नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो जो आज का अध्याय है वो फाइंडिंग आइडेंटिकल टर्म्स पे, ठीक है ना। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें आपको आइडेंटिकल टर्म्स फाइंड करना है। दो एपी गिवन होगी, ठीक है। और आइडेंटिकल टर्म्स का मतलब कॉमन टर्म्स भी होता है ना, कि आपको दो एपी दे दिए, इसमें बताना है कि कितनी कॉमन टर्म्स होंगी। और भी बहुत सारी चीज़ें पूछने के लिए, पर सबसे बेसिक क्वेश्चन यही है, क्या कि नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स या नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स बताओ, है ना। तो ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो आपको दो एपी गिवन होना चाहिए, तभी तो बता पाओगे, है ना भाई। अभी वो एक ही एपी दे दे और बोले नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म बताओ, तो किस में से कॉमन बताओ। कॉमन होने के लिए कम से कम दो एपी होना ज़रूरी है ना, ठीक है। अब उसके बाद में अगली चीज़, जो वो कॉमन टर्म्स पूछ रहे हैं आपसे, पूछने वाले जो कॉमन टर्म्स आपसे पूछ रहे हैं वो कॉमन टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही होंगी, वो एपी में ही होंगी, ठीक है ना। इतना क्लियर है ना। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पता होने के लिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पता होने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए। दो चीज़ें, पहली होती है इनिशियल टर्म और अगली चीज़ होती है आपको कॉमन डिफरेंस। तो अगर आपको इनिशियल टर्म पता है, आपकी जो कॉमन टर्म्स आएंगी उसकी इनिशियल टर्म पता है और दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस पता है, तो आप पूरी आइडेंटिकल टर्म्स बता सकते हो, नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स भी बता सकते हो और कौन कौन से आइडेंटिकल टर्म्स होंगी वो भी बता सकते हो, ठीक है ना। तो आपके दो ये में ए फाइंड करना और डी फाइंड करना, ठीक है। अभी इसके लिए सबसे पहले तो अपन ये दो एपी लिखे। तो जो पहली एपी लिखा रही है वो है 2, 5, 8, 11 और ये लिखा है T60। अभी T60 का ये भी लिख ही लेते हैं। T60 क्या है, 60th टर्म। इनिशियल टर्म क्या है 2 प्लस नंबर ऑफ टर्म 60, तो 60 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस आया 3। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 59 इंटू 3 177 और 2 179। और ऐसे ही सेकेंड एपी है मेरी 3, 5, 7, 9 और यहाँ पे आ गया है T50। इसको भी देखोगे तो इनिशियल टर्म है 3 प्लस 50वीं टर्म, तो 50 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस है 2, 5 माइनस 3 2, तो ये 2 आया। ये 49 इंटू 2 98 प्लस 3 98 प्लस 3 101। ये टर्म्स भी आपको पता चल गया, सब कुछ पता चल गया, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ जो निकालना है मेरे को, क्या वो इनिशियल टर्म है ए। तो ए कैसे पता करोगे, ए के लिए हम उपयोग करेंगे हमारा अंजनी अस्त्र, है ना। और वो होता है हमारी आंखें। मन की आंखों से देखो, आपको पहली आइडेंटिकल टर्म जो कि कॉमन है वो दिख रही है आपको, ठीक है। थोड़ा सा मन के द्वारा अगर आप खोलोगे तो आपको दिखेगी दो कॉमन टर्म, एक जो कॉमन टर्म है वो दोनों के बीच में आ रही है, दैट इज़ 5। तो आपकी इनिशियल टर्म तो क्या आ गई, जो आपकी एपी आने वाली है, ये एपी की इनिशियल टर्म ए, ये ए क्या आ गई मेरी 5, ठीक है। अब देखिए, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ सकता है कि अरे सर अभी तो दिख गई, पर जब नहीं दिखेगी तब क्या करेंगे, है ना भाई। ऐसा भी तो हो सकता है ये कहीं और से चालू हो रही हो और ये कहीं और से चालू हो रही हो, है ना। तो तब जब नहीं दिखेगी तब क्या करेंगे सर, फिर ऐसे ही लिखते रहेंगे क्या, है ना। और फिर मैच करूँगा मैं ऐसा, और ये फिर ऐसा अंडा बनाऊँगा क्या, नहीं। देखो, तब आएंगी, उसके लिए भी एक क्वेश्चन अपन शेयर करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी शांति रखो, थोड़ा सा इंतज़ार करो, ठीक है ना। क्या होता है, हर चीज़ लाइफ में इतनी जल्दी नहीं मिलती, थोड़ा सा टाइम लगता है ना। ऐसा नहीं होता आप एक महीने पढ़ाई करो और एक महीने में आप 10वीं क्लियर कर लो, 12वीं क्लियर कर लो, 2 महीने में आप आईटी क्लियर कर लो, 4 महीने में ग्रेजुएशन और 6 महीने में साइंटिस्ट और 8 महीने में नोबेल पुरस्कार। ऐसा नहीं होता लाइफ में, हर चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो, अपन एक और क्वेश्चन लेंगे जिसमें आइडेंटिकल टर्म अपन जानबूझ के दूर दूर बनाएंगे, ताकि उसके लिए एक फॉर्मूला ड्रिवन हो कि क्या फॉर्मूला आएगा, ठीक है। ओके, सो पहले बहुत हो गई बातें,
इनिशियल टर्म हो गई। अब कॉमन डिफरेंस के लिए हम चेक करते हैं पहले तो इसका कॉमन डिफरेंस, इसका तो इसका कॉमन डिफरेंस मैं D1 देख रहा हूं, तो D1 कितना आ रहा है 3, और इसका कॉमन डिफरेंस दिख रहा हूं D2, वो कितना आ रहा है 2। तो डेफिनेटली जो मेरी कॉमन टर्म्स वाली आइडेंटिकल टर्म्स वाली एपी आएगी ना, उसका जो डी आता है वो होता है एलसीएम ऑफ D1 D2। और ये बहुत ही लॉजिकल है ना, कि भाई अगर मैं इसमें देखूं इसी को आगे बढ़ाऊं, तो देखो ये 5 है, 5 में 3 जोड़ा तो 8 है ना। और कोई ऐसा स्केच ले लेते हैं जो हल्का फुल्का सा हो। 8 में 3 जोड़ा तो 11, अभी 11 में 3 जोड़ो कितना आएगा 14, है ना, सही जोड़ रहा हूँ, 11 में 3 ही जोड़ना है ना, हाँ। और फिर 14 में 3 जोड़ो और जोड़ो 3, कितना आ रहा है 17, है ना। और अभी सही जोड़ रहा हूँ ना, और आगे जोड़ा तो 20। अभी इसमें देखो 2 जोड़ना है, तो 9 के आगे 2 11, है ना। फिर 11 के और 2 आगे 13, फिर 13 के और 2 आगे 15, और 2 आगे 17, ऐसे। तो आप देखो जो कॉमन टर्म आ रही है वो क्या क्या आ रही है, 5 आ रही है, फिर 11 11 आ रहा है ना, फिर आगे 17 और 17 आ रहा है। तो देखो आप देख रहे हो कि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, इसके और 11 के बीच में, 5 और 11 के बीच में 6। इधर आप देखो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 और 11 के बीच में 6। तो ये 6 कैसे आ रहा है, एलसीएम लेके आ रहा है, 3 और 2 का एलसीएम। मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, एलसीएम ले रहा हूं, है ना। ये एलसीएम, ये एप्लीकेशन ही है एलसीएम का, ठीक है। सो मेरे को क्या मिल गया, इनिशियल टर्म भी मिल गया और कॉमन डिफरेंस भी मिल गया, ठीक है। अभी मैं आपको एन, अगर मुझे नंबर ऑफ टर्म बताना है तो मैं डेफिनेटली कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसमें मुझे ए पता है, डी पता है, लेकिन ए एन मिसिंग है। अगर ए एन पता हो तो एन निकल आएगा। अब इसकी nth टर्म, अब भैया nth टर्म कैसे निकालोगे, भाई मेरे को तो एपी अभी पता ही नहीं है। एपी जब पता नहीं है तो मेरे को एपी की लास्ट टर्म कैसे पता होगी, nth टर्म कैसे पता होगी। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसका। आप सबसे पहले ये देखो कि दोनों एपी में से कौन सी एपी जल्दी खत्म हो रही है, क्या जल्दी खत्म हो रही है। तो जल्दी कौन सी खत्म हो रही है, पहली वाली या सेकेंड वाली, ये सेकेंड वाली। तो डेफिनेटली इसके आगे तो कॉमन टर्म्स नहीं आएंगी, जो भी कॉमन टर्म्स आएगी 101 के पहले ही आएंगी, उसके आगे तो नहीं आएंगी। जो पॉसिबल एन है ना मेरा, पॉसिबल nth टर्म हो सकती है, पॉसिबल बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं कि होगी, पर पॉसिबल होगी, वो क्या होगी 101, मतलब कि दोनों एपी में जो छोटी लास्ट टर्म है वो। तो अभी फिलहाल 101 है, तो ए एन की जगह पे मैं क्या रखूंगा 101, है ना। अब ये नहीं होगी तो क्या होगा, अभी देख लेते ना, आ जाएगा समझ, आराम से, ठीक है। ए इनिशियल टर्म क्या है 5 प्लस एन माइनस 1, नंबर ऑफ टर्म तो नहीं पता ना, डी क्या है, सॉरी ये 5 नहीं है, हाँ सॉरी सही है, डी क्या है एलसीएम, तो एलसीएम तो निकाल लेनी है अपन ने, 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है 6, ये कितना आया 6, है ना। तो यहाँ पे 6 रखा। अभी देखो इसमें से 5 घटाओ, कितना आ रहा है, 5 घटाने पे ये आ रहा है 96 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। अभी 6 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, ये आ गया 6 से डिवाइड करो, ये आएगा 16, एन माइनस 1 इक्वल टू 16, तो एन आया आपका 17, मतलब 17 आपकी कॉमन टर्म्स होगी। ये बता रहा है 17 आपका सी टी मतलब कॉमन टर्म। अभी आप बोलोगे अरे सर अगर ये फ्रैक्शन में आया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर n मेरा फ्रैक्शन में आता, इफ n इज नॉट एन इंटीजर, है ना, इफ n इज नॉट एन इंटीजर, तो आप क्या करते, उसका फ्रैक्शनल पार्ट हटा देते। क्या आप फ्रैक्शनल पार्ट हटा देते और n की क्या है, सिर्फ कौन सा पार्ट कंसीडर करते, ओनली इंटीजर पार्ट। कौन सा, सिर्फ इंटीजर पार्ट।
अभी इसके लिए भी अपन एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, है ना। तो आपको क्या समझ में आया कि अगर मेरे को एन फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो मेरे को क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो मेरे को पता होना चाहिए दो एपी, कि भैया किन के बीच में कॉमन टर्म्स फाइंड करना है, तो वो दो एपी पता होना चाहिए। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए इनिशियल टर्म। इनिशियल टर्म कैसे बताओगे? आंखों से देख के, मन की आंखों से देख के, ठीक है। उसके बाद में कॉमन डिफरेंस कैसे बताओगे? कॉमन डिफरेंस होगा एलसीएम ऑफ D1 D2। कॉमन डिफरेंस पता लग गया, दोनों चीज़ें पता लग गई। अब मुझे क्या पता होना चाहिए? एन। क्या पता होना चाहिए? एन। एन कैसे बताओगे? आप ये चेक करोगे कि दोनों एपी में से सबसे पहले कौन सी एपी खत्म हो रही है। तो इस केस में पहली एपी बाद में खत्म हो रही है, सेकेंड एपी पहले खत्म हो रही है। मतलब डेफिनेटली जो मेरी कॉमन टर्म्स आएंगी वो 101 के बाद तो नहीं आएंगी, 101 के पहले ही आएंगी, अगर आएंगी तो, है ना। तो मैंने क्या माना कि मान लिया कि 101 मेरी nth टर्म हो सकती है। अभी पता नहीं है कि होगी कि नहीं होगी, भाई 101 की पहले भी हो सकती थी। अगर 101 के पहले होती तो मेरा जो n आएगा वो क्या होगा? इंटीजर प्लस फ्रैक्शन पार्ट आएगा। तो आप क्या करोगे? फ्रैक्शन पार्ट हटा दोगे, इंटीजर पार्ट कंसिडर करोगे, और इंटीजर आपका क्या होगा? नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, ठीक है। प्रोसीजर समझ में आया? ए एन पता लग गया, ए पता लग गया, डी पता लग गया। उसके बाद क्या करोगे आप? अपने पेन का इस्तेमाल और कॉपी का इस्तेमाल। फिलहाल मैं स्केच पेन यूज़ कर रहा हूँ और पेज, ठीक है, लेकिन आप लोग कॉपी और पेन इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आपने वहाँ से निकाला एन, है ना। एन एन कितना है आपका? 17। ये क्या बता रहा है आपको? नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। अगर ये एन मेरा फ्रैक्शन में आया तो आप फ्रैक्शन पार्ट हटाओगे, सिर्फ इंटीजर पार्ट कंसीडर करोगे, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी लास्ट टर्म क्या होगी, है ना। इसकी जो पॉसिबल क्वेश्चन है क्या क्या आ सकते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, इसमें जो पहला जो आपका जो वो है, जो सबसे बेसिक चीज जो आपसे पूछ सकता है वो तो मैं आप पूछ ही चुके, डिस्कस कर ही चुके, दैट इज नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, है ना। सेकंड चीज जो आपसे पूछ सकता है वो बहुत सिंपल है, सम ऑफ कॉमन टर्म्स। ये भी पूछ सकता है वो आपसे। भाई एक बार उसने अगर आपसे एपी बनवा ली तो वो ये भी पूछ सकता है कि सम क्या होगा, है ना। उसके बाद अगर उसने एन ए डी ये सब पता करवा लिया तो हो सकता है वो आपसे आर्थ टर्म कॉमन पूछ ले कि इसकी आर्थ कॉमन टर्म कौन सी होगी। जैसे कि दो एपी दे दी और उसने बोल दिया कि इसकी छठवीं कॉमन टर्म बताओ, या सातवीं कॉमन टर्म बताओ, या 50वीं कॉमन टर्म बताओ, तब कैसे बताओगे? तो आर्थ कॉमन टर्म तो बहुत सिंपल है, अभी एन वो पूछ रहा था, इस बार आर गिवन कर दिया है, तो इस बार आप एन की वैल्यू रख दोगे और ए एन निकल आएगा आपका। ए और डी तो आपने पता कर ही लिया है, एन की वैल्यू पुट कर दोगे जो भी उसने पूछा है यहाँ पे, तो एन की वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद में ये पूछ सकता है, इसी के साथ में वो ये पूछ सकता है कि आपकी लास्ट कॉमन टर्म क्या होगी। अभी इस क्वेश्चन में किस्मत से लास्ट कॉमन टर्म तो मेरे को मिली गई 101। जब लास्ट कॉमन टर्म नहीं मिलेगी ना, तब हम क्या करेंगे वो देखते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसमें पर कोई धीरे समझ आया कि भाई लास्ट कॉमन टर्म कैसे निकालें, ठीक है। कुछ पॉसिबल टाइप के क्वेश्चन है। अब इसमें एक और क्वेश्चन क्या बनता है, यही आपकी जिज्ञासा वाला कि अरे सर ये इनिशियल टर्म अभी तो दिख रही थी, अभी कभी नहीं दिखी तब क्या करेंगे। तो आपका एक इनिशियल टर्म वाला फैक्टर भी है, तो वो भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, हाँ, अब ये है हमारा अगला वाला क्वेश्चन, है ना। इसमें क्या बोल रहा है, आपको दो एपी गिवन है ना। इसमें देखो 500 टर्म दे रखी है और इसमें 300 टर्म दे रखी है, ठीक है। और अभी आपको देखो, अभी कॉमन टर्म आपको नहीं दिख रही है, ठीक है। पर अभी भी देखो एक तरीका बताता हूँ, इसमें भी थोड़ी सी आप बुद्धि, ज़्यादा बुद्धि नहीं, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। तो इसमें आप ये 5 है ना, 5 और ऐड कर दो तो 17 और 5 हो जाएगा 22। तो देखो इसके पहले नहीं दिख रही थी, अभी दिखने लग गई, तो इसको बोलते हैं मन की आंखों से देखना, ठीक है। तो कई बार क्या है, ऐसा आपको थोड़ा सा अंदर से आवाज़ आती है, कह रहे इसमें 5 ऐड कर दूंगा ना तो भी मेरे को दिख जाएगी, ठीक है। अभी चिंता मत करो, मैं आपको टरका नहीं रहा हूँ,
मैं आपको वो मेथड ज़रूर बताऊंगा जिसमें इनिशियल टर्म जब मुझे नहीं दिखेगी तो मेथड क्या होगी, ठीक है, वो भी देखेंगे अपन, है ना। तो अभी देखो, अभी अपन को इनिशियल टर्म पता लग गई, और कॉमन डिफरेंस देखूंगा तो कॉमन डिफरेंस कितना, इसका कॉमन डिफरेंस आ रहा है 7 में से 2 गए तो 5, और 8 में से 1 गया तो 7, और 5 और 7 का एलसीएम 35। तो इनिशियल टर्म और कॉमन डिफरेंस अब जो भी वो पूछेगा मेरे से तो मैं बता सकता हूँ, ठीक है। अभी उसने पूछा क्या है ये और देख लेते हैं अपन, ठीक है। हाँ, तो जो उसने पूछा है मेरे से वो क्या पूछा है, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स एंड ऑल्सो फाइंड द लास्ट कॉमन टर्म। अभी देखो, लास्ट कॉमन टर्म अगर उसने पूछ लिया ना, इसका मतलब डेफिनेटली ये जो 500 300 लिखा है ना, इसमें से कुछ नहीं आ रहा होगा, तभी तो उसने पूछा है, ठीक है। तो अभी सबसे पहला तो अपना धर्म क्या है कि अपन ये 500 भी टर्म निकाल लें और 300 भी टर्म, ठीक है। वही 500 भी टर्म निकालते हैं। 500 टर्म क्या आएगी इसकी, सिंपल सा है, इनिशियल टर्म है 2 प्लस 500 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस है 5, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस 5 रखोगे, ये आएगा, तो ये आएगा अपना 2 और जोड़ना है, तो ये 2495 प्लस 2 2497, ठीक है। अभी ये और देख लेते हैं, ये क्या है मेरा 2 प्लस 300 टर्म, 300 माइनस 1 इंटू 7, इसको सॉल्व करोगे तो 300 मतलब 2100 में से 7 घटाओगे तो ये आ जाएगा 93 आएगा। अच्छा, इनिशियल टर्म 1 है तो ये 14 हो जाएगा, 2094 हो जाएगा, है ना। 2100 माइनस 7 कितना, ये 93 आ जाएगा, 93 में एक जोड़ोगे तो 94 आ जाएगा, है ना। 2094, है ना। ये आ गई अपनी दोनों टर्म्स। अभी देखो, इसमें से छोटा कौन सा है, ये वाला, है ना। तो अपन को क्या इनिशियल टर्म पता लग गई मन की अंकों को देख के, वो कितनी 22। डी क्या था मेरा, एलसीएम किसका, D1 और D2 का, जो कि कितना है 5 और 7 का एलसीएम, तो 5 और 7 का एलसीएम कितना आया 35, डी भी पता लग गया। जो एज अपनी कॉमन टर्म जो लास्ट टर्म मैं मान रहा हूँ ए एन, पॉसिबल लास्ट टर्म, इसको आप ऐसा बोल सकते हो पॉसिबल nth टर्म, पॉसिबल, सॉरी ये nth है, ये डैश नहीं है, ध्यान रखना, पॉसिबल nth टर्म वो क्या आ रही है मेरी 2094। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ रहा है 2094 इक्वल टू पहली टर्म है 22 प्लस n माइनस 1, ये तो पता करना है, और कॉमन डिफरेंस है 35। इसको सॉल्व करना है, 22 घटाओ इसमें से, तो ये 92 और 72, 2072 डिवाइड बाय 35 इक्वल टू n माइनस 1। इसको आप सॉल्व करो। अब देखो, ये तो मेरा क्या आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है। अभी मैंने क्या बोला था, अगर ये ऐसा आए मतलब इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, तो आप क्या पार्ट कंसीडर करते हो, सिर्फ इंटीजर पार्ट ओनली, या पहले लिख दो ओनली इंटीजर पार्ट। तो n आपका कितना हो गया 60। तो इतनी आपकी कॉमन टर्म्स आ रही होंगी, है ना। अब आपको जो लास्ट टर्म निकालना है वो डेफिनेटली ये लास्ट टर्म नहीं थी, तभी तो ये फ्रैक्शन आ रहा था, तो ये लास्ट टर्म नहीं थी, अब लास्ट टर्म निकालना है। तो बहुत सिंपल है, आपका फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए पता है, एन भी पता है, एन क्या है 60, और डी भी पता है, तो यहाँ से आप निकाल लो। इनिशियल टर्म है 22 प्लस 60 माइनस 1 मतलब 59, और डी कितना है मेरा, कॉमन डिफरेंस है 35। तो 35 इंटू 59 तो अपन कर ही चुके थे, है ना। ये 0.2 हटा दो तो ये 295 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, ऐसा है वो, ठीक है। तो ये अपना कितना जाएगा, और उसमें 22 भी जोड़ना है, तो 2040 आएगा, ये आएगा 2040, और प्लस 22 करूँगा मैं, तो ये आएगा 2062, ऐसा आएगा ये, है ना, ठीक है।
ये अपनी आई है nth टर्म। ये भी nth टर्म कैसे आई समझ में आया ना, कि जब मेरा फ्रैक्शन में आ रहा था तो मैंने सिर्फ इंटीजर पार्ट कंसीडर किया है, इंटीजर पार्ट को यहाँ पे पुट किया है तो मेरी लास्ट टर्म आ गई। ठीक है, तो अपन ने कुछ चीज़ें और देखी कि जब इनिशियल टर्म नहीं आ रही है थोड़ी सी बुद्धि लगा के अपन यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, है ना। और अपन को ये टर्म पता करना ज़रूरी होता है, उसके बाद डी ऐसे पता करते हैं, ए ऐसे पता करते हैं। अब आखिरी केस और देख लेते हैं, जब इनिशियल टर्म आपको वो ही नहीं हो, मतलब इनिशियल टर्म आपको देखने से बिल्कुल ऐसे पता ही नहीं लग रहा हो, है ना, तब क्या करेंगे, उसके लिए भी एक क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये वाला है अपना अगला, है ना। अभी फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स थ्रू द टू सीक्वेंस, इसके बीच में कॉमन टर्म्स पता करने की बोल रहा है वो। अभी मेरे को यहाँ से नहीं दिख रहा है कि इसमें कौन सी इनिशियल टर्म है, यही है दिक्कत ना। ठीक है, अभी इसमें भी आप कुछ बच्चे फटाफट फटाफट लिख के देख लेंगे कि अरे यार सर कौन सी टर्म कॉमन आ रही है, और फटाफट बता भी सकते हैं। पर अपना जो अभी का एम है इस क्वेश्चन का वो ये है कि इनिशियल टर्म के मेथड देखें, है ना। सबसे पहली चीज, इसकी कोई टर्म होगी n1 मान लेता हूँ, कोई n1 टर्म होगी, है ना, और मैं मान लेता हूँ कि वो मेरी आने वाली एपी की इनिशियल टर्म होगी। वही टर्म इसकी कोई an2 होगी, है ना, और ये दोनों क्या हो रही होंगी, इक्वल, तभी तो वो कॉमन होगी, है ना। ये दोनों टर्म मेरी जब इक्वल आ रही होंगी, पहली ऐसी टर्म जो दोनों की इक्वल आ रही होगी, है ना, वो मेरी क्या होंगी, कॉमन टर्म होगी, आइडेंटिकल टर्म होगी। तो मैं मान लेता हूँ कि n1 पोजीशन पे, है ना, जरूरी नहीं है दोनों की नंबर ऑफ टर्म की पोजीशन सेम हो, नंबर ऑफ टर्म सेम हो, है ना। पहली आइडेंटिकल टर्म के लिए नंबर ऑफ टर्म दोनों की सेम हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। तो n1th पोजीशन पे पहले उसकी कोई एक टर्म आ रही होगी जो कि इसकी n2th पोजीशन पे, n2 वाली पोजीशन पे होगी, और वो दोनों टर्म्स कैसी हैं, इक्वल। तो an1 और an2 क्या होंगे, मेरी इक्वल। तो अब an1 अगर मेरे को लिखना है तो an1 कैसे लिखूंगा, इनिशियल टर्म दैट इज 1 प्लस n1 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है इसका, 4, ये इक्वल टू इसकी इनिशियल टर्म है 16 प्लस n2 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस है कितना, 5। अब ये एक ही क्वेश्चन है, वेरिएबल 2 है, सर ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे, सर दिक्कत आएगी। कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा, ये है डायोफेंटाइन इक्वेशन। डायोफेंटाइन इक्वेशन को सॉल्व करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता, ठीक है। और डायोफेंटाइन इक्वेशन मैंने नंबर सिस्टम के इसमें डाल रखा है, अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा देख सकते हो उसको, क्या है उसका आइडिया, जनरल आइडिया। तो आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ये हो जाएगा 4n1 माइनस 4, और ये हो जाएगा 16 प्लस 5n2 माइनस 5। अभी इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ रहा है, ये 5n2 को इस तरफ ले लिया तो यह है 4n1 माइनस 5n2, और 16 में से 5 गए तो 11। कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे मैं, सब सही चल रहा है ना। हाँ, अभी 16 में से 5 गए तो ये कितना है, 11, और 11, और ये यहाँ से गए तो -3 उधर आया तो ये 14 हुआ। कितना हुआ, 14। अभी जब डायफेंटाइन इक्वेशन मतलब क्या, n की इंटीजर वैल्यू से सेटिस्फाई करेंगी, और इंटीजर्स भी नहीं, पॉजिटिव इंटीजर्स वैल्यू ही सेटिस्फाई करेंगे। तो जब भी ऐसे इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर जो आता है उस केस को हम क्या बोलते हैं, डायफेंटाइन इक्वेशंस, है ना, जिनके सॉल्यूशन इस टाइप से होते हैं, है ना। तो अभी देखो मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है कि इस वाले और इस वाले से में देखो कि किसमें और इसमें कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो 4 और 14 में कॉमन आ रहा है, तो इसको एक साथ पेयर कर देता हूँ। तो ये एक तरीका होता है डायफेंटाइन इक्वेशन को सॉल्व करने का, बहुत इजीली। ऐसे भी वैल्यू रख के आप बता सकते हो, पर इससे जल्दी आ जाएगा। अभी देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो ये कितना हो गया, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे लिख लेते हैं, चल यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 कॉमन आ रहा है तो ये आ गया है 2n1 माइनस 7, और ये आ गया है 5n2। और आप LHS देखो, LHS 2 का मल्टीपल है, तो RHS भी तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो n2 की पहली वैल्यू होगी क्या, 2, पहली वैल्यू क्या होगी, 2। जैसे ही मैंने 2 रखा तो ये कितना हुआ, 5 इंटू 2, और यहाँ पे 2 इंटू 2n1 माइनस 7। अभी होपफुली आपको ये समझ में आया हो कि n2 2 कैसे आया।
अब खुद सोचो बेटा, अगर LHS 2 का मल्टीपल है तो इस पार्ट को और इस पार्ट को इक्वल होने के लिए RHS भी 2 का मल्टीपल होना ही चाहिए, इवन होना ही चाहिए। तो सबसे पहली वैल्यू जो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा वो 2 ही होगी, है ना। तो 2 रखा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये आया 2n1 माइनस 7 इक्वल टू 5। तो 2n1 इक्वल टू कितना 12, और n1 कितना आ गया मेरा, ये कैंसिल करोगे तो 6। मतलब n1 की वैल्यू 6 पे और n2 की वैल्यू 2 पे मेरे को पहली कॉमन इनिशियल टर्म मिलेगी, पहली कॉमन इनिशियल टर्म मिलेगी। ठीक है, अभी इसको करना चालू करते हैं, यहाँ से लिखना चालू करता हूँ। हाँ, अभी इतना आ गया अपना। अब मुझे अब देख लो, आप अगर n2 आप सेकंड देखोगे, सेकंड ये 21, तो 21 मेरी पहली कॉमन टर्म है ना। और आप चाहो n1 इक्वल टू 6 इसमें रखना चाहो तो इससे भी आ जाएगा। देखो an इक्वल टू पहला 1 प्लस 6 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा, कॉमन डिफरेंस है 4। तो 6 माइनस 1 कितना 5, 5 4 जा 20, 20 प्लस 1 21। तो इनिशियल टर्म मिल गई मेरे को, इनिशियल टर्म कितनी मिल गई 21। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, कॉमन डिफरेंस है LCM किस किस का, ये है 4 और ये है 5, ये कितना 20 है मेरा LCM। अभी LCM पता है मेरे को, अभी इसके बाद में जो मेरे को nth टर्म, नंबर ऑफ टर्म निकालना है, तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है 417, तो पॉसिबल 417 आया। इनिशियल टर्म है 21 प्लस n निकालना है मेरे को, और कॉमन डिफरेंस है मेरा 20। इसको सॉल्व करो, 416 416 406 और 396 396 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 20। अभी 20 से करोगे, 2 से इसको काटोगे तो ये कितना आएगा 198 डिवाइड बाई 10 19.8। तो n माइनस 1 आ गया 19.8 और n आ गया आपका 20.8। अभी ये इंटीजर पार्ट लेना है इसका, तो n कितना आ गया 20। तो इतनी टर्म्स आपकी कॉमन है ना। अब वो पूछ ले इसकी लास्ट टर्म कौन सी है, तो लास्ट टर्म आप निकाल सकते हो। लास्ट टर्म कैसे निकालोगे, n की वैल्यू 20 पुट कर दो, उससे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो पूछ ले कि भाई इसमें सातवीं टर्म कौन सी है कॉमन, है ना, कौन सी सेवेंथ कॉमन टर्म क्या है, सेवेंथ कॉमन टर्म। तो बहुत सिंपल है, इनिशियल टर्म कितनी है आपकी 21 प्लस सातवीं कॉमन टर्म मतलब 7 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस 20। तो ये 6 टू जा 12, तो ये 120 प्लस 21 ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 141 ही आएगा ना, 141 आपकी सेवेंथ टर्म हो गई। ऐसे करके कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये कॉमन टर्म्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थे, कंसेप्ट थे। कंसेप्ट ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन याद नहीं करना बेटा। ठीक है, आपको क्या याद करना है, कंसेप्ट। तो जब भी आप इसके नोट्स बनाओ तो जो भी मैंने बोला है प्लीज़ बोलने वाली चीज़ों को भी लिखना। कई मैंने ऐसी चीज़ बोली है जो आपके काम की है, मैंने लिखी नहीं है लेकिन वो आपके काम की, आपको ज़रूर लिखना चाहिए। तो आप कंसेप्ट ज़रूर नोट करो, क्योंकि क्या होगा कंसेप्ट बार बार आपको मतलब हर जगह नहीं मिलेंगे। देखो हर बुक आपको बोल के नहीं बताती, हर बुक आपको सिखाती है, बुक से बहुत अच्छे से सीखा जा सकता है, पर हर बुक बोल के नहीं बताती, है ना। तो आपको तो कंसेप्ट क्या करना, गेन करना होता है। कई बार पढ़ के अंदाज़ा लगा के कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, अच्छा ऐसा प्रैक्टिकल भी हो सकता है। ठीक है ना, ओके, ठीक है, गुड लक।